Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to your own channel Learn English with Anas Sarfraz. You know, हम फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में तीन अल्फाज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिनमें थैंक्स, प्लीज़ एंड सॉरी। ये डेली लाइफ में और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो टुडे आई थॉट कि आई हैव टू मेक वीडियो फॉर यू where I would be telling you the different ways of saying thanks to someone. Before I teach you these sentences, these phrases, I have to teach you something else. हम thanks भी कहें या thank you भी कहें, लेकिन हमें करेक्ट अंदाज में कहना चाहिए, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ कहना चाहिए। हम कहते हैं थैंक यू या थैंक्स, तो याद रखिए इसकी जो एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन है वो है थैंक यू। ये जो साउंड है ये उस वक्त हम प्रोड्यूस करते हैं जब ज़ुबान की जो टिप है उसको दांतों के दरमियान ला के अगर हम बोले ना थैंक्स थैंक्स, तो फिर ये साउंड निकलती है। हाउएवर इफ़ यू वांट टू से थैंक्स टू समवन you have to say in accurate way. Anyway, now we have to move towards our sentences. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव, आई एम ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। आई एम सो ग्रेटफुल हम उस वक्त कहते हैं जब हमने किसी को काम बोला हो और उसने हमारी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा किया हो, तो हम उसको कहते हैं आई एम सो ग्रेटफुल। इसके बाद जुमला है आई अप्रिशिएट इट, आई अप्रिशिएट इट। ये उस वक्त हम किसी को कहते हैं कि जब हमने किसी को काम कहा हो या किसी ने हमारी हेल्प की हो तो हमें बहुत अच्छा लगे या हम सेटिस्फाइड हो जाए, तो उस वक्त हम कहते हैं आई अप्रिशिएट इट। द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव हियर, आई कुड हैव डन इट विदाउट यू, आई कुड हैव डन इट विदाउट यू। इसका मतलब है कि ये जो मैंने काम किया है ये मैं कभी ना कर पाता आपकी हेल्प के बगैर, या जो आपने मुझे सपोर्ट किया है उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। तो उस सिचुएशन में हम ये कहते हैं आई कुड हैव डन इट विदाउट यू। इसके बाद जो हमारे पास फ्रेज़ है वो है आई ओ यू वन, आई ओ यू वन। इसका मतलब है जब हमारी कोई मदद करता है ना तो उस वक्त हम उसको कहते हैं कि कल को अगर किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हुई सो आई विल डू द सेम फॉर हिम, तो हम उस टाइम कहते हैं उस बंदे को आई ओ यू वन। द नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव हेयर, मच obliged, मच obliged। ये फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में अक्सर यूज़ किया जाता है और इसके बाद ये ईमेल में या टेक्स्ट फॉर्म में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये बहुत अच्छा फ्रेज़ है किसी को थैंक्स बोलने के लिए इन क्विक वे। इसके बाद जो मेरे पास जुमला है वो है Thanks for having my back, thanks for having my back। ये हम उस वक्त बोलते हैं जब हम कोई काम कर रहे हों और हमारे साथ किसी की सपोर्ट हो। मतलब ये उस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है कि हमें काम करने से पहले लग रहा हो कि ये काम शायद मैं अकेला ना कर पाऊँ, तो किसी की सपोर्ट से या किसी की हेल्प से हमारा जो काम हो जाए उसको हम कहते हैं, या उस बंदे को हम थैंक्स करने के लिए कहते हैं थैंक्स फॉर हैविंग माई बैक। अगला जुमला है प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड। ये जुमला हम उस वक्त कहते हैं जब हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा किसी ने हमारी हेल्प की हो और हमारे पास वर्ड्स ना हो कि उसको कैसे थैंक्स कहें, तो हम इन अल्फाज में कहते हैं। इसके बाद जो मेरे पास जुमला है वो है दिस हैज़ बीन सच अ ब्लेसिंग, दिस हैज़ बीन सच अ ब्लेसिंग। ये उस वक्त हम कहते हैं जब हम कोई काम कर रहे हों और हम किसी हद तक मायूस हो गए हों और सडनली कोई इंसान आके हमारी मदद कर दे तो हमारा काम
पूरा हो जाए, उस इंसान की हेल्प की वजह से हम उसको कहते हैं दिस हैज बीन सच अ ब्लेसिंग। द नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव, आई कांट थैंक यू इनफ। ये उस वक्त हम कहते हैं, अगेन वही सिचुएशन, कि जब कोई इंसान हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमारी हेल्प करता है तो हम उसको कहते हैं आई कांट थैंक यू इनफ। मतलब कि मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि आपने मेरी इस हद तक मदद की। द नेक्स्ट सेंटेंस इज योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड। योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड। ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी को थैंक्स कहना हो इन फॉर्मल वे में।